गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 16 कबीर के दोहे पढ़ेंगे और समझेंगे। दोहे 1, 2, 3, 4 मैंने आपको लास्ट सेशन में समझा दिया है। तो चलो अब देखते हैं दोहा 5वां। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सच के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है, उसी के हृदय में ईश्वर रहते हैं। सच के बराबर कोई भी तप नहीं। अगर आप सच बोलेंगे तो वह तप समान है, झूठ बोलेंगे तो वो पाप समान है। अगर आपके हृदय में, आपके हार्ट में अगर सच्चाई है तो वह आपके लिए एकदम बहुत ही अच्छी बात है। आपके हृदय में ईश्वर रहते हैं। समझ आया बच्चों? तो चलो अब आओ 6 में। गुरु गोविंद दोहू खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें उन्होंने गुरु की, शिक्षक की, टीचर की महत्वता समझाई है और कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने थे, किंतु मैं आश्रय में पड़ गया कि सबसे पहले प्रणाम किसे करूं, किसको पैर छूं, किसको पग छूं। अपने गुरु को शत शत नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, सौ नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करवाया, अर्थात ईश्वर से मिलाया और मुझे सही मार्ग बताया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं यानी गोविंद, और गुरु भी खड़े हैं, तो मैं किसको पहले पैर छूँ। पर वो के उन्होंने गुरु का ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया कि गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं, तो गुरु का महत्व तो उन्होंने ज़्यादा समझाया है। चलो अब आओ 7 में। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देखी पराई चोपड़ी, मन ललचावे छी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास रूखा सूखा जो भी है उसे ही खाकर और ठंडा पानी पीकर हमें संतोष कर लेना चाहिए। हमें दूसरों की खीर पूरी या मलाई रबड़ी देखकर ललचाना नहीं चाहिए। हमारे पास जो है उसी से संतोष करना चाहिए। किसी दूसरे के स्वादिष्ट व्यंजनों को, भोजनों को देखकर, दूसरे की थाली में स्वादिष्ट भोजन को देखकर हमें ललचाना नहीं चाहिए। हमारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो बच्चों स्कूल में एक स्कूल ड्रेस की गई है कि जैसे अगर बहुत जिसके पास पैसा है तो वो रोज़ नए नए कपड़े पहन कर आएगा, और जिसके पास नहीं है तो वो बेचारे रोज़ नए कपड़े नहीं पहन सकते, तो उनका मन ललचाएगा। इसीलिए कबीरदास जी बोलते हैं कि सबको एक समान होना चाहिए। कभी भी किसी की चीज़ को देखकर संतोष, लालच नहीं करना चाहिए, हमें संतोष रखना चाहिए। हमारे पास जो है वो उसी में हमें संतोष मानना चाहिए। हमारे पास अगर गाड़ी बंगला नहीं है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी है, पर मन को ललचाना नहीं है। जो हमारे पास है उसी को खा के हमें संतोष करना है। समझ आया बच्चों? अब देखते हैं हम लास्ट वाला। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। अर्थात इसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे जैसे अभी रौंद और मसल रहे हो, यानी कि मुझे जैसे अपन कैसे चटनी मिक्सी में पीसते हैं और मामजस्ते होता है जिसके अंदर हम कोई भी कठोर चीज़ को कूटते हैं, तो वैसे तुम मुझे अभी रौंद रहे हो और मसल रहे हो। वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझ में ही विलीन हो जाओगे, मुझ में ही लुप्त हो जाओगे। अर्थात कबीरदास जी बता रहे हैं कि हर दिन एक समान नहीं होते। व्यक्ति को समय से डरना चाहिए। कभी भी उन्हें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बलवान है। जैसे कि अपने 2001 में धरती कंप आया था और कितने भी पैसे वाले थे सबको रोड पे सोना पड़ा था। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि हमारा जन्म इस धरती में, इस मिट्टी में हुआ है और एक दिन सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है, विलीन हो जाना है। तो फिर घमंड किस बात का कि आज हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं। भगवान का सबको डर होना चाहिए, समय का सबको डर होना चाहिए। समय किसी को अमीर गरीब नहीं देखता है। जब समय अच्छा आता है तो हमारा टाइम अच्छा जाता है, जब समय ख़राब आता है तो हमें मिट्टी में मिलते देर नहीं लगती।
तो इस प्रकार बच्चों हमने सारे दोहे पढ़ लिए हैं और हमको इससे क्या सीखने को मिल रहा है, हर एक दोहे में कुछ ना कुछ अच्छी बात छिपी हुई है जिससे हमें सीखना है। सच्चाई, विनम्रता, सादगी और कर्मठता से जीने की सीख। कर्मठता मतलब अच्छे कर्म करके उसे हम अच्छी तरह जी सकते हैं। तो बच्चों आपको हर एक दोहे से कितनी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है और जो ये सारे गुण दिए हुए हैं, सच्चाई, विनम्रता, सादगी, कर्मठता, ये सब आपको गुण अपने अंदर क्रिएट करने हैं, अपने अंदर उत्पन्न करने हैं। इन सारे गुणों से हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। तो आप ये सारे दोहे पढ़िए और वीडियो देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो भी हार्ड वर्ड्स दिए हैं उनके मीनिंग्स आप उस जगह लिख लीजिए, तो पढ़ते वक्त अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। थैंक